ठीक। हाँ साथियों, लास्ट बात की थी हमने बनास। बनास पढ़ लीजिए, पढ़ रहे थे। बनास में क्या लिखा लास्ट? बनास के ऊपर जो त्रिवेणी संगम में वह लिखे थे, बनास की लंबाई लिख दी, बनास के जो ऊपर बने हुए बांध है वे पढ़ लिए। तो मतलब बनास के अंदर हमने बनास के संदर्भ में बात हमने कर ली है। इसमें एक दो बात और लिख के हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। बनास के अंदर कुछ बातें और लिखेंगे, तो लिखो इसमें अगला बिंदु। आपने संगम लिख दिए थे, 4 संगम, चारों में जो नदियां हैं वो लिख दी थी। अगला लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बनास बनास मैदानी भाग में बनास मैदानी भाग में सर्पिलाकार प्रतिरूप में बहती है। बनास मैदानी भाग में सर्पिलाकार प्रतिरूप में बहती है, ठीक है। अब जो है इसमें एक बात ध्यान रखना कि सर्पिलाकार प्रतिरूप मतलब क्या हुआ। जैसे सांप चलता है बल खाते हुए, वैसे ही नदी क्या कर रही है? बल खाते हुए चल रही है। और जब नदी इस तरह से बल खाते हुए चल रही है तो आपका जो है इस ज्योग्राफी के अंदर इसको भी एक नाम दे दिया गया। अपन हिंदी में कह रहे हैं सर्पिलाकार, बट इससे कहा जाता है मियांडर। क्या कहते हैं? मियांडर का हिंदी अनुवाद होता है नदी विसर्प। क्या होता है? यानी सांप के समान नदी जब आकृति बनाएगी तब उसे क्या बोलेंगे? मियांडर या नदी विसर्प। ऐसी आकृति कौन बना रहा है मैदान में? बनास बना रही है। अब एक और लाइन लिखेंगे और उससे पहले, लिखने से पहले समझेंगे। जो बनास नदी है वो राजस्थान के अंदर अध्यारोपित प्रवाह का उदाहरण है। हालांकि ये दोनों ही बातें थोड़ी सी आपके जो है स्तर उससे ऊपर की बातें हैं, पर आप बात कर रहे हैं अपन डिटेल में बात कर रहे हैं अपन नदी के बारे में। तो अध्यारोपित क्या हुआ? अध्यारोपित का मतलब ये हुआ कि ऐसी नदी जो पहले से बह रही है, पौराणिक समय से बह रही है, और उसके आसपास जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण उसके बाद हुआ। और वो क्या करेगी कि जैसे नदी इधर आ रही है और मान लो इस रास्ते से जा रही थी और बीच में कोई भूभाग नया बन गया, उस समय क्या होगा कि वो नदी उस भूभाग को काट कर अपना रास्ता बनाएगी। तो जब इस तरह से कोई आपका नदी जो पहले से बह रही है और बाद में क्या हो रहा है कि निर्माण कार्य हो रहा है भूभागों का, और जो भूभाग बीच में आ रहे हैं उनको काट के और रास्ता बना रही है, तो उस तरह का जो होता है प्रतिरूप, उसे हम कहते हैं, आपका जो प्रवाह है उसे हम कहते हैं अध्यारोपित प्रवाह। और इसी वजह से अरावली जो है, जो आपके मार्ग में आ रही है, किसके? बनास के, उसने उसको काट दिया और आपने इसको पढ़ भी लिया। कहां पढ़ लिया? पिडमांट का मैदान पढ़कर आए थे, याद आ रहा है? पिडमांट के मैदान में क्या पढ़ा था? टीले युक्त मैदानी भाग। तब मैंने कहा था कि किसने इसका जो है अपर्दन किया है? बनास और बनास की सहायक नदियों ने। तो वो क्या है? वो आपका अध्यारोपित प्रवाह का आपका उदाहरण है। तो लिखो इसमें साथियों अगला बिंदु, बनास राज्य में अध्यारोपित प्रवाह का उदाहरण है। बनास राज्य में अध्यारोपित प्रवाह का उदाहरण है। क्लियर? बनास राज्य में अध्यारोपित प्रवाह का उदाहरण है। अब जो है हम चलेंगे बनास की सहायक नदियों की तरफ। कहां जाएंगे? बनास की सहायक नदियां। डालो हेडिंग में बनास की सहायक नदियां। तो कल हमने उद्गम, लंबाई, बांध, संगम सब देख लिए थे। किसके? बनास के। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं बनास की सहायक नदियां। डालो हेडिंग में बनास की सहायक नदियां। जो बनास नदी हमारी है, इसमें अगर हम देखें तो जो नदियां आपकी इसके अंदर मिल रही है वो सब की सब कहां से? राजस्थान से निकल रही है। कहां से निकल रही है? राजस्थान से ही आ रही है, ठीक है।
अब पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब मैं बनाऊंगा, आप केवल देखेंगे, है ना, फिर आप लास्ट में उतारेंगे। तो जो बनास आपकी नदी है, जब उसके बारे में हम बात करते हैं तो हमने कुछ बातें कल की थी कि बनास जो है वो उद्गम से जा रही है कहां पर, आपके कहां पर, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। अब जो आपका बनास है उसके ऊपर हमने कल त्रिवेणी संगम देखे, कितने देखे, 4 देखे। एक कहां देखा, बिगोद भिलवाड़ा, ठीक है। तो यहीं पर अपने काम करते हैं साथ साथ में कि इसके ऊपर हम कुछ जो है निर्माण कार्य कर लेते हैं। जो बिगोद भिलवाड़ा है वहां पर नदी कौन सी आ रही है, बनास, बेड़च और मेनाल, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी हम। चलो, तो जो नदी हमारी यहां पर इस संगम में आकर मिल रही है उसमें एक जो नाम हमारा आ रहा है वो आ रहा है बेड़च। क्या नाम आ रहा है, जो बेड़च नदी है यह निकलती है उदयपुर, कहां से निकलती है, बात करेंगे भी। उदयपुर में जो क्षेत्र पड़ता है गोगुंदा, तो जो गोगुंदा क्षेत्र है वहां से निकलती है, नाम इसका है बेड़च, क्योंकि हम इसका उद्गम भी लिखेंगे अपन, इसलिए अपन केवल इसको भी देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बेड़च है बहती कहां है, उदयपुर शहर में, कहां बहती है, और उदयपुर शहर में इसके ऊपर एक सभ्यता है, कौन सी है, आहड़, कौन सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। और फिर हम जानते हैं कि ये उदयपुर शहर में बहने के बाद गिरती है एक झील में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उदय सागर। किसने बनाई थी ये, और किसकी मीटिंग हुई थी यहां पे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये जो नदी आपकी है ये जाती है उदयपुर, उदय सागर से निकलने के बाद में यहीं से इसको हम कहते हैं बेड़च। उदयपुर शहर में इसको कह रहे हैं आयड़, फिर कह रहे हैं हम बेड़च, फिर आपका जाती है उदयपुर के अंदर ही आपका जिला उदयपुर ही है, और यहां पर आपका क्षेत्र आता है वल्लभ नगर, जहां इस पर एक बांध है जिसमें, जिसका नाम है सरजना। क्या नाम है, सरजना बांध, ठीक है। उसके बाद में यह जाती है चित्तौड़, कहां जाती है, और चित्तौड़ में इस पर एक बांध है गोसुंडी, या जिसे हम कहते हैं गोसुंडा। क्या कहते हैं, तो गोसुंडी इसलिए नाम आ गया, गोसुंडी का अभिलेख भी है, ठीक है। तो गोसुंडा बांध आपका इस पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, गोसुंडा का बांध जो है वो इस पर आपका बना हुआ है। अब जो आपकी नदी बेड़च है, इस बेड़च की एक सहायक भी है, और उस सहायक का नाम है गंभीरी। क्या नाम है, गंभीरी, गंभीर पढ़कर आए थे, ये गंभीरी है, और गंभीरी के किनारे क्या है, चित्तौड़ किला, क्या है, और गंभीर सहायक किसकी है, बेड़च की। अब जो आपका क्षेत्र है, जो नंबर 1 संगम हम देख रहे हैं, वहीं पर एक नदी और आकर मिलती है, उसका नाम है आपका मेनाल। और मेनाल पर क्या बना हुआ है, मेनाल जल प्रपात। तो मेनाल का झरना जो है, जो वाटरफॉल आपका है, वो यहां पर आपका स्थित है। किस नदी पर है, मेनाल नदी पर है, तो इसको मेनाल नदी या मेनाल नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो संगम नंबर 1 आपका है, इसका नाम बताओ, बिगोद, मूल स्थान है त्रिवेणी। तो बिगोद के अंदर ये नदी आपकी जो है आकर इसमें मिल रही है। इसके बाद जो आपका क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र आ रहा है बिगोद, वो कहां आ रहा है, भिलवाड़ा में। लेकिन इस बनास में एक छोटी नदी, इस बनास में एक छोटी नदी जो राजसमंद से निकल रही है, और वो आपकी जो मात्र कुंडिया, जिसे हम कह रहे हैं मेवाड़ का हरिद्वार, वहां जाकर मिलती है, किससे, बनास से। किससे मिलती है, बनास से मिलती है। इससे हम कहते हैं चंद्रभागा। क्या कहते हैं, अब आप में से कुछ साथी कहेंगे सर चंद्रभागा तो झालावाड़ में है, तो बिल्कुल सही, पर मैंने क्या बोला कि नाम सेम है, नदियां अलग अलग है। तो एक चंद्रभागा राजसमंद के अंदर है, जिसके ऊपर गिलूंड सभ्यता है। कौन सभ्यता है, और एक चंद्रभागा कहां है आपकी, अपन उसके बारे में बात आगे करेंगे, आज ही करेंगे। तो आपकी नदी जो है इसका नाम है बनास, और बनास के ऊपर संगम नंबर 1 हमने देख लिया।
और अब हम चलते हैं संगम नंबर 2 की तरफ। जो संगम नंबर 2 हो रहा है वो कहां हो रहा है? राजमहल टोंक में हो रहा है साहब। तो राजमहल टोंक में संगम हो रहा है। और यहीं पर हम एक और संगम जोड़ दें, तीसरा, जो अपना है देवधाम वाला, और उसके बाद में नंबर 4। तो 4 संगम हमारे पास है, तो चारों संगम को भी हम देख लेंगे आज ही, ठीक है ना। अब यहां देखो सबसे पहले कि जो संगम नंबर आपका 2 है, इसमें नदियां कौन सी आ रही है? बनास और खारी और डाई। तो डाई तो नदी छोटी बेचारी, कोई लिख दिया हमने डाई, क्योंकि डाई जो है वो नदी आती है कहां से? किशनगढ़ क्षेत्र से, और ये टोंक के अंदर आके कहां मिल रही है? ये मिल रही है आपकी बनास से। और जो नदी खारी है, ये आपकी खारी तीसरी बार आ गई है। कितनी बार आ गई? और इससे क्या कहते हो आप? ये जो खारी है ये सहायक है बनास की। किस सहायक है? इससे पहले 2 आई थी, वो कहां आई थी? एक तो सांबर में, और एक आई थी जवाई की सहायक। अब जो एक खारी है, इस पर 2 बांध बने। कितने बने हुए हैं? एक बांध बना है खारी बांध, जो बना है आपके भिलवाड़ा में। कहां बना हुआ है खारी बांध? भिलवाड़ा में। और एक बांध आपका है नारायण सागर, जो कि हम कह सकते हैं ब्यावर, या आप अजमेर नाम जानना, क्योंकि अजमेर से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो नारायण सागर है, इसे कहते हैं अजमेर का समुद्र। क्या बोलते हैं? तो ये जो नदी आपकी खारी है, ये अन्य जो 2 नदी हम पढ़कर आए थे खारी, कौन सी? एक तो सांबर वाली और एक जवे वाली, उनसे बड़ी है। अब चलते हैं, ये नंबर था नदी का यहां पर, वो है डाई। क्या नाम है? अब इसी बीच में एक नदी और ऐड कर देता हूं यहां पे। थोड़ी सी नदियां आपकी जो है वो ज्यादा ही है कुछ। यहां एक नदी है जिसका नाम है खारी, सॉरी आपका खारी नहीं, कोठारी। क्या नाम है? कोठारी। जो कोठारी नदी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक बांध है, और वो बांध है मेजा। कौन सा बांध है? मेजा बांध है। अभी हम बात करेंगे, जब लिखेंगे ना इन सब चीजों को, तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद याद आओ, संगम नंबर 3 पर नदियां कौन सी है? कौन कौन सी थी? बनास, बांडी और माशी। तो जो एक आपकी है बांडी, वो जयपुर से आ रही है। कहां से आ रही है? और एक आपकी जो नदी है, जिसका नाम क्या बताया अभी आपने? माशी, वो आती है अजमेर क्षेत्र से, ठीक है। तो यहां पर आपका एक नाम आ रहा है माशी, और एक नाम आ रहा है बांडी। क्लियर? अब चलते हैं संगम नंबर 4 पर। तो संगम नंबर 4 आपका है, वो कहां हो रहा है? रामेश्वर। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में हो रहा है। और यहां पे ये हो रहा है कि जो आपकी नदी है, कौन सी? चंबल, वो है। और एक और नदी कौन सी आ रही है यहां पे? सीप आ रही है। यहां पर आप कह सकते हैं कि 3 नदियां आपकी है। अब यहां पर मुझे बताओ कि यहां पर जो आपके नदियां हैं, एक तो बनास है, एक चंबल है, और एक हम देख रहे हैं सीप है। तो यदि पूछा जाए कि सीप सहायक किसकी है? सीप नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्या बताओगे? चंबल की है। चंबल वाले कौन कौन साथी जो कह रहे हैं चंबल की है? थोड़े साथ ऊपर कर दे। अधिकांश कह रहे हैं चंबल की हुई है। बनास वाला जो कह रहा बनास की। बाकी जिनके हाथ नीचे वो निर्दलीय हैं। अरे हाँ या ना? बनास है तुम्हारा आंसर? चलो, तो यहां पर जो आपका है, ध्यान ये रखना कि जब भी कोई नदियां मिल रही है आपस में, तो आपको ये देखना है कौन किसी सहायक है, तो देखना है कि किस नाम से वो आगे बढ़ रही है। बनास यहां खत्म हो गई, अब जो नदी जा रही है वो किस नाम से जा रही है आगे? चंबल से। यानी नदी कौन सी बड़ी हुई? चंबल बड़ी हुई। इस वजह से क्या कहेंगे अपन कि सीप सहायक किसकी है? चंबल की, न कि बनास की। क्लियर? अब अपन बाद में इसको उतारेंगे, पहले अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो सहायक नदियां आपकी है, उसमें एक बात और कर लेते हैं। इसमें दायां किनारा कौन सा और बायां किनारा कौन सा? हाँ, ये नीचे वाला कौन सा है? चलो, जो कह रहे हैं नीचे वाला दायां है, वे कौन कौन है? वे साथी कुछ एक हैं। जो कहते हैं ऊपर वाला बायां है, वे कौन कौन? ठीक। अब जो कहते हैं नीचे वाला बायां है, वे कौन कौन? नीचे वाला बायां है वो कुछ कह रहे हैं, और बाकी निर्दलीय हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा तो क्या बताया था मैंने? हाथ ऐसे करना है, नदी जैसे आ रही कौन सा हो जाएगा? ये दायां। और ऊपर कौन सा हो जाएगा? यानी अधिकांश नदियां कहां से आ रही है? बाएं किनारे से। क्यों? क्या रीजन ऐसा? अरावली का ढाल। और कुछ हो सकता है?
अपन पढ़कर आए थे जल विभाजक, क्या पढ़कर आए थे? तो जिस तरफ ढाल होगा नदी उस तरफ जाके आपकी बहेगी। जो नदियां इसके नीचे है, इधर जिले कौन से आएंगे, दिमाग लगाओ। चित्तौड़, चित्तौड़ से जा रही है नदी बिलवाड़ा। फिर जो नदियां आपकी जितनी भी है उनका ढाल सब कहां है आपका, या तो चंबल की तरफ है। कहां की तरफ है? इस वजह से नदियां जा रही है चंबल की ओर जा रही है। और बाकी नदियां कहां आ रही है आपकी? बनास के माध्यम से जल कहां पहुंच रहा है? चंबल तक। कौन सा चंबल में रहा है? लास्ट। पर ये जो आपका है, ये वाला जो इलाका है, ये जल विभाजक का कार्य कर रहा है। किसके बीच में? आपके बनास और चंबल। अगर आप दिमाग लगाओ तो ये नदियां कहां जा रही है? भिलवाड़ा जा रही है। और भिलवाड़ा के अंदर ही आप देखोगे तो भिलवाड़ा से ही नदी निकलेगी चंबल की सहायक भी। जैसे नदी का नाम आएगा मेज, जैसे चित्तौड़ से निकलेगी। तो वो क्या है? वो विभाजक की वजह से हो रहा है कि साहब जो संरचना बनी हुई है उसका जो ढाल है वो ढाल कहां है? चंबल की ओर है। और ये ढाल कहां था? बनास की ओर। चलें आगे बढ़ते हैं यहां से। अब जो हम बात करेंगे नंबर 1 पर, सहायक नदियों में डाल दिया अपने हेडिंग, सहायक नदियां डाल दी ना? ठीक। नंबर 1 लिखो, सहायक नदियां। और नंबर 1 आएगा चंद्रभागा। चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी। और लिखो, यह गिलून राजसमंद से निकलती है। यह गिलून राजसमंद से निकलती है। गिलून राजसमंद पर गिलून राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से निकलती है तथा मात्र कुंडिया के निकट, मात्र कुंडिया के निकट मात्र कुंडिया के निकट बनास से मिलती है। मात्र कुंडिया के निकट बनास से मिलती है। ठीक है। और आप सभी जानते हैं गिलून क्या है? सभ्यता स्थल है। क्या है गिलून? जो कि जो भी सभ्यताएं इन नदियों के ऊपर आएगी वो सब क्या कहलाएगी? बनास संस्कृति। क्या कहलाएगी? चलो एक साथी कह रहे सर मानचित्र पर बताया करो, तो मैंने कल ही बता दिया था नक्शा है शायद, हाँ या ना? और मैं कल कहा भी था कि ये नक्शा आपका और भी है, तो अभी इसको डिस्कस भी करना बाकी, इसमें तो अभी किया ही नहीं अपन ना, अभी तो केवल एक डायग्राम बनाया अपन ने। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो नंबर 2 पर। नदी का नाम मेनाल। मेनाल, तो मेनाल आ जाए या मेनाली आ जाए एक ही बात है, ठीक है ना? मेनाल नदी। और लिखो, यह मांडलगढ़ क्षेत्र भिलवाड़ा से निकलती है। मांडलगढ़ क्षेत्र भिलवाड़ा से निकलती है, भिलवाड़ा से निकलती है तथा बिगोद में, तथा बिगोद में बनास से मिलती है। बिगोद में बनास से मिलती है, बिगोद में बनास से मिलती है। क्लियर? फिर लिखो नेक्स्ट, इसी में एक लाइन जोड़ो, भिलवाड़ा में इस पर, भिलवाड़ा में इस पर मेनाल जल प्रपात स्थित है। भिलवाड़ा में इस पर मेनाल जल प्रपात स्थित है। भिलवाड़ा में इस पर मेनाल जल प्रपात स्थित है। लिख दिया? अब छोटी सी बात है, क्या कर लेते हैं, यहां एक नाम आ रहा है जल प्रपात। क्या आ रहा है? क्या होता है भाई? जब वो आपने देखा होगा ऊपर से पानी गिरता है तो हम क्या बोल रहे हैं? उसे कह रहे अपन जल प्रपात, हाँ या ना? अच्छा एक और बात बताओ, एक अभी चल रहा है, आप अगर वो देखते होंगे रील्स तो उसमें आ रहा है कि साहब राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसमें दे रखा है भीलबेरी। क्या बता दिया? और कुछ गाइडों में लिख दिया कि भीलबेरी सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। तो क्या वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? हैं? एक थोड़ा सा चलते रुको, दिखाते हैं आपको। ज्योग्राफी के अंदर जितनी बातें आप कर रहे हो उनके सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक आपका दिया हुआ है। भीलबेरी सुना तो है? हाँ सुना है भीलबेरी? भीलबेरी जो है ये आपका गोरमगाड़ जो क्षेत्र है वहां आपका आता है। ठीक है, हम देखें तो ये इस तरह से इतनी ऊंचाई से पानी आपका गिर रहा है। ठीक है,
और अगर ऊंचे की बात करूं तो वास्तव में ऊंचा है, काफी ऊंचा है, ठीक है। बट बात यह आ रही है कि क्या यह जलप्रपात है या नहीं। ऐसे झरने तो उदयपुर में भी बारिश होने दो, है ना। अब आप यहां देखना लाइन से गोगुंद चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, पूरे के पूरे क्षेत्र में, झाड़ोल क्षेत्र में, वहां कई सारे मिल जाएंगे। तो क्या ये जलप्रपात की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको समझो आज थोड़ा सा कि किसको कहते हैं जलप्रपात। यहां ध्यान ये रखना कि दो अलग अलग आपकी संरचनाएं हैं। कैसे, तो एक संरचना ये कोई पहाड़ी है, और एक संरचना ये वाली। अब क्या हो रहा है कि जब आपका बरसात हो रही है तो बरसात के समय में यहां से पानी गिर रहा है साहब, क्या बोल दिया इसको अपन ने, ये साहब झरना है, हाँ या ना। और एक जो है इस वाली संरचना से भी पानी गिर रहा है, ऐसे देखा है। अब दोनों में पानी तो गिर रहा है, डिफरेंस क्या है। आप जो है ध्यान रखिएगा, जब पानी बिल्कुल टच होते हुए गिरे, है ना, जब इसे आपकी ये रेम बना हुआ है, पहाड़ी का ढाल है, उसके सहारे सहारे अगर पानी नीचे उतर रहा है तो वो जलप्रपात नहीं है, वो शिप्रिका है। क्या है वो, शिप्रिका की श्रेणी में डाला जाता है। दूसरी बात, जब पानी आपका खड़ी दीवार से, दीवार कैसी है, खड़ी दीवार है, बिल्कुल ऐसी नहीं है, दीवार ऐसी नहीं है, कैसी है, ऐसी खड़ी है, पानी आपका जो है वो आगे जाके फिर नीचे गिर रहा है, क्योंकि भाई आगे रास्ता ही नहीं है, तो कहां जाएगा, सीधा नीचे। तो जब पानी इस तरह से आगे जाके जब नीचे गिरेगा, इसके सहारे नहीं गिर रहा है, ठीक है, खड़े ढाल वाली दीवार से गिर रहा है, तो उसे कहेंगे जलप्रपात। क्या कहेंगे, तो वास्तविकता में वाटरफॉल जो है वो ये कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ वो ऐसे टच हुए, मैं कह रहा हूं कई सारे झरने आपको दिख जाएंगे उदयपुर में ऐसे वाले। तो अब आप खुद देख लो, अभी आपको मैं कहां लेके गया था, बीलबेरी, दिख रहा है, टच होते हुए आ रहा है, क्या एक खड़ा ढाल है, नहीं, ये तो आपका कैसा ढाल है, बिल्कुल इस तरह से, है ना। अब यहीं पर अपन एक बात और जोड़ लेते हैं, अपन देख लेते हैं किसको, मेनाल को, किसको देख लेते हैं, मेनाल को भी देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ते तो हैं, फिर क्या होता है कि जब देखो अभी एक क्वेश्चन भी आया था, उसको ले जाके जाता हूं मेरे को। ये देखो, आप यहां देखो, दीवार कैसी है, खड़ी है क्या, आपकी आड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, हाँ या ना। इसके ढाल से नहीं, पानी आगे आ रहा है और आगे आके फिर नीचे गिर रहा है। अगर इसके आगे होती चट्टाने तो पानी आगे जाता, लेकिन चट्टान नहीं, इसलिए क्या हो रहा, पानी सीधा। तो इस आकृति को हम कहेंगे, इस भू आकृति को हम कहेंगे जलप्रपात, वाटरफॉल, और उसे क्या कहेंगे, शिप्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे, तो आप जो भी बातें पढ़ रहे हो उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक है। इसलिए मैंने क्या बोला था कि भैया जो आप पढ़ रहे हो राजस्थान के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब क्या है, प्रैक्टिकल है ना। अब याद देखो, अब क्या होता है, क्योंकि आप क्या है कि गूगल का उपयोग तो करते हैं लेकिन सही तरीके से उपयोग नहीं करते, ठीक है। अब यहां देखो, यहां एक और नाम दे दिया भीमलत, भीलबेरी तो हो गया, ये अभी आएगा, अभी जब अपन पढ़ेंगे चंबल, ठीक है, वहां आपने ये दे दिया। अब इसके अलावा भी एक जो है आपका जो है दे रखा होगा किसको, भीलबेरी को भी। जबकि हमारे से अगर पूछता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा, तो चंबल पर है चूलिया, 18 मीटर, वो माना जाएगा क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक्स में आपका वही है। समझ में आ रही बात, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। ये देखो यहां पर आपके भीमलत दे रखा है, एक दे रखा है गेपरनाथ, मेनाल, चूलिया, चूलिया ही सबसे ऊंचा जानना, ठीक है अपना। ये धाबाई कुंड, ये छोटे मोटे, ये ऐसा कोई विशेष नहीं है कि ये तो क्या इन्होंने डाल रखे, साइट नहीं ऑथेंटिक है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गई बात, किसको कहोगे आप जलप्रपात, जब पानी आपका इस तरह से गिरेगा। आगे बढ़े इससे, नेक्स्ट लिखो, नंबर लिखो 3 पर, बेड़च, बेड़च नदी, बेड़च नदी, और लिखो इसमें
लिखे साथी उसमें बेड़ज नदी में उद्गम, उद्गम गोगुंदा पहाड़ियां उदयपुर। उद्गम कहां से हो रहा है? गोगुंदा पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा पहाड़ियां उदयपुर। फिर लिखो नेक्स्ट, यह उदयपुर शहर में बहती है, यह उदयपुर शहर में बहती है, उदयपुर शहर में बहती है। इसके किनारे, इसके किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है, इसके किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट, उदयपुर में से, उदयपुर में से आयड़ नदी कहते हैं, उदयपुर में से आयड़ नदी, आयड़ नदी कहते हैं, उदयपुर में से आयड़ नदी कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट, यह उदय सागर, यह उदय सागर में गिरती है, यह उदय सागर में गिरती है। कहां गिर रही है? उदय सागर में गिरती है। नेक्स्ट, उदय सागर के बाद इसे, उदय सागर के बाद इसे बेड़च कहते हैं, बेड़च कहते हैं। नेक्स्ट देखो, उदयपुर के वल्लभ नगर, उदयपुर के वल्लभ नगर क्षेत्र में, उदयपुर के वल्लभ नगर क्षेत्र में इस पर सरजना बांध बना है, छोटा बांध है ये। उदयपुर के वल्लभ नगर में इस पर सरजना बांध बना है, सरजना बांध बना है, लिख दिया। नेक्स्ट, यह नदी चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट लिखना है, यह नदी चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है, चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है। जहां इस पर गोसुंडा बांध बना है, जहां इस पर गोसुंडा बांध बना है। कौन सा बांध है? गोसुंडा, गोसुंडा बांध बना है। गोसुंडा बांध बना, लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, लिखो बेड़च भिलवाड़ा के बिगोद में, नेक्स्ट लिखो बेड़च भिलवाड़ा के बिगोद में बनास से मिलती है, बेड़च भिलवाड़ा के बिगोद में बनास से मिलती है, भिलवाड़ा के बिगोद में बनास से मिलती है। चलो, एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पे, हालांकि क्वेश्चन अभी से जुड़ा हुआ था इसलिए इस क्वेश्चन को लिया नहीं। कह रहे हैं कि जो वेटनरी जो आपकी जो है उसमें जो जॉब आपकी होती है वो गर्ल्स के लिए कैसी रहेगी, कैसी होगी, यही कहना चाह रहे हैं। जो आप जॉब करेंगे किसमें, वेटनरी जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें, तो मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी जॉब अच्छी जॉब है, कहां दिक्कत है। सरकारी जॉब अगर है किसी में भी तो जॉब कोई किसी तरह से खराब नहीं है, लोग कर रहे हैं, हाँ या ना। तो आप बिल्कुल करो, और सरकारी अगर अधिकारी बन के जा रहे हो तो बड़ी बात है। अपने लिए पहली बात ही वही कि अपने को जॉब चाहिए, तो फर्स्ट आपकी जो है प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जब हो जाते हो, अंदर चले जाते हो, तब आप फिर आगे सोचो कि मुझे अब किस बड़े पद पे जाना है। अब एक बात छोटी सी यहाँ कर लेते हैं, बीच में बात आ गई, वैसे मैं क्वेश्चन बहुत कम लेता हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आपके वैसे चलते रहते होंगे यूट्यूब पे, तो वहां भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि सर बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं। मैं देखता हूँ कई बार तो वीडियो डालते हैं सर, जेल सर, तो बताते हैं डिटेल में कि भाई किस की तैयारी कैसे करनी है, उससे क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, वो चीजें वहां आती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात, यहाँ ये जॉब की बात है इसलिए मैं बात कर रहे हैं। देखो साथियों, एक सीधी सी बात है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है,
और आप कहाँ खड़े हो? बस स्टॉप पे खड़े हो, ठीक है। और क्या हुआ, सब बस आई और आपने देखा कि सब बस में बड़ी भीड़ है, आप चढ़े ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो तब चढ़ूंगा जब सीट मिलेगी, और सीट भी मिलेगी विंडो वाली, तब मैं चढ़ूंगा। तो बस आई, वो चली गई। फिर सेकंड बस आई, उसमें जगह तो थी लेकिन क्या है कि वो विंडो वाली सीट नहीं थी। बोला, आपने बोला कि नहीं। अब हो ये रहा है कि हर आधे घंटे 1 घंटे में बस आ रही है, ठीक है, और जो जहां जाना है अपने को वो 2 घंटे का सफर है। तो आपने 3 बसें छोड़ दी। कितनी छोड़ी? अब आप अगर बस नंबर 1 पकड़ लेते, एक बार खड़े हो जाते हैं उस बस के अंदर, जहां के घुस जाते, खड़े हो जाते, तो आगे जाके कहीं ना कहीं खाली तो होती, आपको सीट मिल जाती। लेकिन आपने क्या किया, नहीं, 2 घंटे तक आप वहां खड़े थे, उसके बाद आप बैठे बस में, और फिर वो मुकाम पर आपको वो बस लेके गई। यानी जहां 2 घंटे लगना, कितने लग गए? 4। तो यहाँ ये सीधी सी बात है कि ये जो जॉब का सिलसिला है, जो आप एग्जाम दे रहे हो, सब क्या है? बस है वो। अब आप उस बस में चढ़ जाओ एक बार, और चढ़ के कोई ना कोई आप जो है सीट को प्राप्त कर लो, और फिर अगर आप में क्षमता है फिर आप उसको आगे से आगे बढ़ा सकोगे। पर अगर हम तो डायरेक्ट ये देखें कि नहीं, मैं तो प्रॉपर ढंग की जो हो उसी को लूं, तो फिर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर आप में दम चाहिए फिर, और दम भी चाहिए, और उसमें आपके पास में वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, क्षमता तो है ही है, साथ साथ में थोड़ा सा धैर्य कि हाँ मैं वो चीज को अचीव कर लूंगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार एंट्री ले लो, उसके बाद आपको लगता है तो प्रोफेशन होने के बाद में मेडिकल लीव लो, विदाउट पे हो जाओ और तैयारी करो, क्योंकि वो कोई ले नहीं सकता फिर आपसे, वो जो हो गई आपकी, बस फिर आप तैयारी करते रहो। ये है। चलो, कहां तक लिखा आपने? लास्ट लिख दिया आपने, भिलवाड़ा के विगोद में किससे मिल रही है। अब लिखो नेक्स्ट, इसी में एक लाइन जोड़ो, लिखो बेड़च की सहायक नदियां। बेड़च की सहायक नदियां, और लिखो इसमें नंबर मत डालना, डायरेक्ट लिख देना गंभीरी। सहायक कौन है बेड़च की? लिखो बेड़च की सहायक नदियों में लिखो गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। और लिखो इसके अंदर एक लाइन, लिखो उद्गम, उद्गम जावद पहाड़ियां एमपी। कहां से आ रही नदी? ये आ रही है एमपी से। देखो जावद पहाड़ियां एमपी, जावद पहाड़ियां एमपी, जावद पहाड़ियां एमपी, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट, यह चित्तौड़ शहर में बहती है, यह चित्तौड़ शहर में बहती है, चित्तौड़ शहर में बहती है, तथा चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर में, तथा चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर में बेड़च से मिलती है। किससे मिलती है? बेड़च से मिलती है। अब ये जो है प्रश्न भी बन चुका है आपके किसी एग्जाम के अंदर, प्रश्न रीट में आया था शायद, ये पूछा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, पहली बात तो कि चित्तौड़ दुर्ग जो है उसके उत्तर में जाके संगम हो रहा है। चित्तौड़ दुर्ग तो वास्तव में किसके किनारे है? तो गंभीरी के। किसके किनारे है? लेकिन चूंकि प्रश्न आ चुका है और जो बोर्ड आपका एग्जाम कर रहा है उसी ने प्रश्न दिया है, तो यदि पूछ ले कि चित्तौड़ दुर्ग किसके संगम पर है, तो आप बताएंगे बेड़च और गंभीरी। और किसके किनारे है तो आप कहेंगे गंभीरी। आपको ध्यान है 1303 के अंदर आया था, कौन व्यक्ति आया था यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी। काफी लंबे समय तक वो चित्तौड़ के बाहर बैठा रहा, हाँ या ना? और वो चित्तौड़ किले के अंदर प्रवेश नहीं कर, वो क्या कोई भी नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई ना कोई धोखाधड़ी न हो या कोई विश्वासघात न हो, तब तक ये रिकॉर्ड रहा है कि चित्तौड़ के अंदर कोई भी शत्रु एंटर नहीं कर पाया। अब क्या हुआ, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया चित्तौड़ पर, तो उसने क्या किया, नदी के ऊपर पुल बनाया। नदी आ रही बीच में सामने, तो क्या किया, उसको क्रॉस करने के लिए उसने क्या किया, पुल बनाया। उस पुल को कहते हैं खिलजी पुल। क्या कहते हैं? अभी तो 2 पुल बन गए आपके, ठीक है। तो वहां एक नाम है खिलजी पुल के नाम से, उस पुल को आज भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो नदी जो आपकी है वो कौन सी है? गंभीर। इसी को बनाया था, और इसी के किनारे आपका कौन है? चित्तौड़ दुर्ग आपका है। तो लिखो, एक लाइन जोड़ लो यहाँ पे, बनाओ कोष्टक बना के लिखो, कोष्टक बना के लिखेंगे, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग बेड़च व गंभीरी के संगम पर है। चित्तौड़ दुर्ग बेड़च व
गंभीरी के संगम पर है। चित्तौड़ दुर्ग बेडच व गंभीरी के संगम पर है। कोई है चित्तौड़ से यहां पे? जो मैं कह रहा हूं खिलजी पुल, सुना है इसके बारे में? है, बिल्कुल है ना। हाँ चलो, चित्तौड़ जो आपका दुर्ग है वो बेडच व गंभीरी के संगम पर है। क्लियर सभी का? चलें आगे। तो ये अपनी बात हो चुकी है किसके बारे में? बेडच के बारे में बात हो चुकी है। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे नेक्स्ट जो नंबर आपका आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है? देखो कोठारी नदी, इंपोर्टेंट नदी है कोठारी भी, ये ध्यान रखना। बनास की सभी नदियां इंपोर्टेंट है, कोई नदी के लिए नहीं होगा कि इंपोर्टेंट नहीं है, सारी इंपोर्टेंट है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। बनास, क्योंकि बनास आपकी जो है राजस्थान की मुख्य बड़ी नदी है आपकी, यूं देखा जाए तो लिखो कोठारी नदी, लिखो उद्गम, लिखो उद्गम दिवेर पहाड़ियां राजसमंद। उद्गम कहां से हो रहा है? दिवेर पहाड़ियां राजसमंद। दिवेर को आप जानते हैं अच्छे से, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। किसने मारा था भाला? अमर सिंह जी ने। किसको मारा था? सुल्तान खां को। ठीक, लिखे उद्गम दिवेर पहाड़ियां राजसमंद, लिख दिया। चलें आगे लिखें इसी में। यह भिलवाड़ा के नंदराय में, भिलवाड़ा के नंदराय में बनास से मिलती है, बनास से मिलती है, बनास से मिलती है। नेक्स्ट, भिलवाड़ा में इसके किनारे, भिलवाड़ा में इसके किनारे, इसके किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। भिलवाड़ा में इसके किनारे बागोर सभ्यता स्थित है, बागोर सभ्यता स्थित है। जितनी भी सभ्यताएं इसमें आएगी वो सब क्या कहलाएगी? बनास संस्कृति, बनास संस्कृति कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखें इसमें, भिलवाड़ा में लिख दिया आपने, बागोर सभ्यता स्थित है। इसी में एक लाइन जोड़ेंगे, भिलवाड़ा में इस पर, भिलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है, भिलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है, भिलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है। कौन सा बांध बना है भिलवाड़ा में? मेजा। इसमें लिखें, इस बांध के निकट की पहाड़ी पर, इस बांध के निकट की पहाड़ी पर, इस बांध के निकट की पहाड़ी पर, निकट की पहाड़ी पर ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है, ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है। क्या किया गया है? तो एक पार्क बनाया, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में पहले ना, कि ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया। किसके किनारे किया गया है? इस मेजा बांध के किनारे किया गया, निकट की पहाड़ी पर। क्लियर? तो कोठारी इंपोर्टेंट है, उद्गम पूछ सकता है, सभ्यता कौन सी है, बांध कौन सा है, कहां मिल रही है, ये चारों बातें आपसे प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। आगे बढ़ो, कोठारी के बाद में नंबर लिखो 5 पर खारी, और खारी से प्रश्न बन चुके हैं। खारी नदी, अब जो नदी खारी है इसमें आरएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया था, उद्गम क्या पूछ लिया? तो ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है बिजराल गांव पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बिजराल गांव पहाड़ियां, जो कहां आती है? राजसमंद में। बिजराल गांव पहाड़ियां राजसमंद। तो लिखें इसमें खारी में उद्गम बिजराल गांव पहाड़ियां राजसमंद, बिजराल गांव पहाड़ियां राजसमंद, बिजराल गांव पहाड़ियां राजसमंद। नेक्स्ट को, यह राजसमंद भिलवाड़ा, यह राजसमंद भिलवाड़ा अजमेर, यह राजसमंद भिलवाड़ा अजमेर, राजसमंद भिलवाड़ा अजमेर होते हुए, अजमेर होते हुए राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में बनास से मिलती है, राजमहल टोंक में बनास से मिलती है।
राजमहल टोंक में बनास से मिलती है, बनास से मिलती है। क्लियर। अब जो राजमहल यहां पर नाम आ रहा है, ये ध्यान रखना कि राजमहल राजस्थान के अंदर 3 कारणों से प्रसिद्ध है। 3 कारणों से पहला कारण क्या है? त्रिवेणी संगम। इसके बाद में एक और, हालांकि अभी कोर्स में नहीं है, बाकी खनिज निकलता है यहां से तांबड़ा, और निकलता है यहां से जिसे तांबड़ा हम कहते हैं गार्नेट, क्या बोलते हैं? और गार्नेट की एक किस्म जिसे हम कहते हैं जेम गार्नेट। जेम गार्नेट पूरे भारत में केवल राजस्थान में होता है, और वो कहां से निकल रहा है? आपके राजमहल से। और एक आपका कारण है राजमहल का युद्ध। जो बीकानेर के जो हैं आपके, सॉरी आपके जयपुर के जो 2 भाई हैं, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, सुना है इनका नाम? दोनों लड़ते हैं आपस में, और लड़ते कहां है? इस राजमहल में आके। और फिर कौन जीतता है? ईश्वरी सिंह क्या बनाता है? ईसर लाट। फिर बाद में माधो सिंह वो कहां पहुंच जाता है? मराठों के पास में, और मराठे दबाव बनाते हैं। फिर ये जो ईश्वरी सिंह है वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ये सब बातें आपको पता है ना? ठीक। और वो जो खनिज वाला टॉपिक अपने है नहीं, निकलता कौन सा खनिज यहां से? तांबड़ा। क्या निकलता है? आगे बढ़ो, क्या लिखा आपने सर? ये कहां जा रही है? टोंक में। कहां जा रही है? राजमहल में, बनास में जा रही है। अब लिखो नेक्स्ट में, भीलवाड़ा में इस पर खारी बांध बना है। कौन सा बांध है भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में इस पर खारी बांध बना है। नेक्स्ट लिखो, अजमेर में इस पर नारायण सागर बांध बना है। अजमेर में इस पर नारायण सागर बांध बना है। नारायण सागर बांध बना है। देखो अजमेर आ जाए, क्योंकि अजमेर दे रखा है ऑथेंटिक बुक्स में, पर नवीनतम के हिसाब से हो सकता है कि आपको वहां दे दे ब्यावर, तो दोनों में से एक ही देगा, दोनों एक साथ दे सकता। ठीक है। एक दो साथी पूछ रहे हैं कि साहब खारी नदी सहायक किसकी? तो खारी नदी जो आपकी सहायक है वो है बनास की, न कि बेडज की। आपको नंबर डलवाया ना, नंबर 5 डाला, इट मीन क्या हो रहा है? ये सहायक किसकी है? बनास। जिसमें नंबर नहीं डलवा रहा हूँ किसी और की सहायक होगी। जिसमें आपको जो लिखवाई थी अभी गंभीर की, गंभीरी, उसमें नंबर डलवाया नहीं था। क्या लिखा आपने? लास्ट लिख दिया। क्या बना हुआ अजमेर में? लिखो इसमें, लिखो इस बांध को अजमेर का समुद्र भी कहते हैं। देखो इस बांध को अजमेर का समुद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अजमेर का समुद्र। किसको कह रहे हो? नारायण सागर को। इस बांध को अजमेर का समुद्र भी कहते हैं, कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, खारी की सहायक नदी मानसी है। इसमें लिखना कंटिन्यू करते हुए, खारी की सहायक मानसी है जो भीलवाड़ा में इससे मिलती है। खारी की सहायक मानसी है जो भीलवाड़ा में इससे मिलती है। भीलवाड़ा में इससे मिलती है। क्लियर सभी का? तो मानसी से पहले कहां पढ़ के आए थे? वाक्कल की सहायक। क्या बना हुआ इसके ऊपर? और सुरंग कौन सी लगाई? लंबाई कितनी है? 11.2। पानी कहां भेज रहे हो? कहां भेज रहे हो? उदयपुर। और एक पानी भेज रहे अपन जवई सागर में, कहां से भेज रहे हैं? लंबाई कितनी उसकी? 6.7। तो ये जो आपकी मानसी है खारी की सहायक है। अगला लिखो डाई नदी। डाई, और लिखो इसमें लिखना डाई में, उद्गम किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर। किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर निकल कहां से रही है? एक क्षेत्र पड़ता है बिनाय, सुना है? बिनाय में भी कोई होली फेमस है ना वहां की, है ना? किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर। और लिखो यह राजमहल टोंक में बनास से मिलती। बस इतना लिखना है। यह राजमहल टोंक में बनास से मिलती है। बनास से मिलती है। कंप्लीट है सभी का? आगे बढ़ो। नंबर लिखो 7। नदी का नाम है माशी।
ये जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सहायक है, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग। लिखो माशी नदी, और लिखो माशी में उद्गम किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर। किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर। यह देवधाम टोंक में बनास से मिलती है। यह देवधाम टोंक में बनास से मिलती है। देवधाम टोंक में बनास से मिलती है। ठीक है। अब यहां कुछ प्रश्न बार बार आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो आ रहे हैं वो थोड़े से अटपटे से भी हैं। तो एक प्रश्न यहां पे आ रहा है कि नोट्स काफी, हाँ नोट्स काफी, पहले ये नोट्स अगर ढंग से हो जाएं याद, उसके बाद आप संपर्क करना, फिर बताता हूं क्या पढ़ना है। नोट्स होने के बाद में जितने एमसीक्यू मिलते हैं वो सारे कर डालो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी मिले, ठीक है। पर ये नोट्स पूरे ढंग से घोटोगे। उसके बाद में एक जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर पहले तो पढ़ा है और अभी पढ़ा है सेम है क्या? अब आपने पहले कौन से बेच में पढ़ा हुआ है? अभी इस बार, इससे पहले जो बेस था उसमें पढ़ा है, या आपने पिछले साल पढ़ा था जो पिछली वैकेंसी उसमें पढ़ा है? तो वो भी पता होना चाहिए ना। अगर इस साल वाले में पढ़ा तो सेम है, और अगर पिछली वैकेंसी पढ़ा तो चीजें चेंज आपकी हो चुकी है। ठीक है। ये गंभीर की सहायक नहीं है। गंभीर की सहायक कहां से हो जाएगी? गंभीर खुद सहायक है। अभी आप देखो वहां पे जो साथी ऑनलाइन है, अभी मैंने आपको यहाँ सारी नदियों का डायग्राम बना के बताया था। हो सकता है कुछ साथी जुड़े हुए लेट, इस वजह से दिक्कत आ रही है। जो नदियां सीधे अपना जल लेके जा रही है बनास में, वो सब क्या है? बनास सहायक है। अब जैसे गंभीरी की बात की तो गंभीरी बेड़ज के माध्यम से पानी लेके जा रही है, ठीक है। तो सहायक किसी होगी? वो होगी आपकी सहायक बेड़ज की। बाकी जो नदियां लिखवा रहा हूं वो सब किसी सहायक नदियां हैं? वो सब नदियां आपकी सहायक है बनास की, जिनके ऊपर मैंने नंबरिंग करा रखी है। हाँ या ना? चलो अब इसी में लिखो, माशी में लिखो, क्या लिखा आपने? देवधाम टोंक में बनास से मिलती है। लिखो इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी साथियों? तो इसकी सहायक नदी लिखो सहोदर। इसकी सहायक नदी सहोदर ऑब्लिक सहोदरा है। इसकी सहायक नदी सहोदर ऑब्लिक सहोदरा है। सहोदर ऑब्लिक सहोदरा है। सहायक नदी कौन सी है? सहोदर ऑब्लिक सहोदरा। इसी में एक लाइन जोड़ेंगे सहोदर में ही। देखो सहोदर नदी पर, सहोदर नदी पर टोंक में, सहोदर नदी पर टोंक में टोरडी सागर, सहोदर नदी पर टोंक में टोरडी सागर बांध बना है। टोरडी सागर बांध बना है, बांध बना है, जिसके लिए कहा जाता है कि, जिसके लिए कहा जाता है कि, जिसके लिए कहा जाता है कि इसके सारे गेट, गेट होते ना जो डैम के, इसके सारे गेट ओब्लिक मोचिया, वहां गेट को बोलते हैं मोचिया, इसके सारे गेट ओब्लिक मोचिया खोलने पर, मोचिया खोलने पर इसमें, इसमें जल की एक भी बूंद नहीं बचती। जल की एक भी बूंद नहीं बचती। क्लियर सभी का? किसके बारे में बात कर रहे हैं? टोरडी सागर। तो राजस्थान का वो कौन सा बांध इसलिए कहा जाता है कि सब गेट खोलने पर पानी की एक बूंद, तो वो कौन सा है? टोरडी सागर। और टोरडी क्या राजस्थान में? तो टोरडी होता है ऊंट का बच्चा। टोरडी क्या होता है? और टोरडी सागर बांध कहां आ रहा है आपके? टोंक। टोंक में कस्बा आता है टोडा राय सिंह, उसके निकट में आपका बांध बना हुआ है। अपने कोर्स में बांध नहीं है, इसलिए ज्यादा बात इसके बारे में हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सहायक नदी के ऊपर बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। तो जहां भी बांध अगर आ रहा है उसका नाम मैं आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं। आगे बढ़े। कितनी नदियां? 7। अगला लिखो नंबर 8 पर बांडी। इससे पहले बांडी आप पहले ही पढ़ चुके हो, पाली के अंदर जो लूनी की सहायक नदी है, और अजमेर पढ़ चुके हो, है ना। पर ये बांडी आपकी बनास की सहायक। लिखो बांडी नदी, और इसमें लिखो यह, यह
आमलोद व सामोद पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। आमलोद व सामोद पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। आमलोद व सामोद पहाड़ियां जयपुर से निकलती है तथा देवधाम टोंक में बनास से मिलती है। देवधाम टोंक में बनास से मिलती है। देवधाम टोंक कहां मिल रही है? बनास से मिल रही है। सभी का क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो, नंबर आएगा 9 और लिखो मोरेल। मोरेल नदी, मोरेल नदी। और लिखो मोरेल में उद्गम चैनपुरा, बस्सी, जयपुर। उद्गम कहां से हो रहा है? चैनपुरा, बस्सी, जयपुर। एक बस्सी अभ्यारण्य भी है पर वो चित्तौड़ में है। बस्सी अभ्यारण्य कहां है? लेकिन ये बस्सी जो है वो आपका कहां है? जयपुर। तो लिखो चैनपुरा, बस्सी, जयपुर लिख दिया। नेक्स्ट लिखो यह दोसा होते हुए सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है। दोसा होते हुए सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है। दोसा होते हुए सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है। सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है, लिख दिया। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में इस पर, मोरेल की बात कर रहे हैं, सवाई माधोपुर में इस पर मोरेल बांध बना है। कौन सा बांध बना है? सवाई माधोपुर में इस पर मोरेल बांध बना है। क्लियर सभी का? अब इसी में एक बात और जोड़नी है अपने को। लिखो इसमें मोरेल की सहायक नदी डूंड है। मोरेल की सहायक नदी कौन है? डूंड। याद आ रहा है? ढूंढाड़ क्षेत्र पड़ा था। देखो मोरेल की सहायक नदी डूंड है और नंबर मत डालना और लिखना डूंड नदी। डूंड नदी। तो जो डूंड नदी आपकी इसी के नाम पे क्या पड़ा? नाम ढूंढाड़ पड़ा था, याद है? लिखो इसमें यह चाकसू जयपुर से निकलती है। किसका मंदिर है यहां पे? शीतला माता का। यह चाकसू जयपुर से निकलती है तथा लालसोट दोसा में किससे मिलेगी? मोरेल से मिलती है। लालसोट दोसा में मोरेल से मिलती है। लालसोट दोसा में किससे मिल रही है? मोरेल से। कंप्लीट है आंसर का? आगे बढ़ो, नंबर लिखो सहायक नदी नंबर 10। और उस सहायक नदी नंबर 10 आपकी है, उसमें लिखोगे आप काली सील नदी। लिखो काली सील नदी। और जो काली सील नदी है उसमें लिखो उद्गम कहां से हो रहा है? तो लिखो उद्गम छावर गांव पहाड़ियां सपोट्रा या सपोट्रा कहां आता है? करौली। सपोट्रा करौली। तो सपोट्रा तहसील क्षेत्र है। देखो उद्गम छावर गांव पहाड़ियां सपोट्रा करौली कर दिया। नेक्स्ट लिखो इसके किनारे केला देवी मंदिर स्थित है। किस पहाड़ी पर केला देवी? त्रिकुट।
तो इसके किनारे केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी मंदिर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसी में करौली में इस पर काली सील परियोजना स्थित है। करौली में इस पर काली सील परियोजना स्थित है। काली सील परियोजना स्थित है। काली सील परियोजना स्थित है। नेक्स्ट लिखो, इस पे लिख दिया आपने यहां तक। आगे लिखो, इसी के अंदर एक जोड़ो बात। यह सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है। यह सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है। सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है। अंतिम नाम लिखना है सहायक में। एक नाम लिखो बनास में, लिखो सहायक में नंबर 11 पे डील नदी। डील नदी जो है, डील नदी के बारे में आपसे बस एक लाइन पूछ सकता है, कहां मिलती है, तो खाली एक ही लाइन है इसमें। ये टोंक में मिलती है। कहां मिलती है? लिखो डील नदी में, लिखो यह टोंक में बनास से मिलती है। यह टोंक में बनास से मिलती है। यह टोंक में बनास से मिलती है। टोंक में बनास से मिलती है। क्लियर। चलो अब फटाफट से एक बार इस डायग्राम पे आ जाओ जो अपन ने बनाया था। जल्दी से दिमाग लगाना, अभी सारी बातें आप लिख के आए हो। तो जो बनास है वो निकलती है खमनोर से और कहां जा रही है? रामेश्वर में जाके मिलती है चंबल से। यहां पर आपका जो नदी आ रही है फर्स्ट में चंद्रभागा, जो कहां से आ रही है? एक तो कॉपी किताब बंद मत करो, पहले देखो यहाँ पे क्या कहां से आ रही है? गिलून से। और फिर ये आपकी बनास से मिलती है कहां पे? मातृकुंडिया में। बेड़च कहां से आ रही है? कहां मिल रही है? अभी लिखा ना अपन ने सारे लोग, सब लोगों ने, तो आवाज केवल दो चार की आ रही है? निकलती है गोगुंदा से और मिलती है इगोद में। डैम बने हुए हैं, तो उसमें से एक आपका है उदय सागर झील, एक सर्जना बांध और एक गोसुंडा बांध। उसके बाद में जो इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? गंभीरी। कौन सी है? क्या विशेषता गंभीरी की? चित्तौड़ इसके आपके किनारे पर है, दुर्ग जो आपका बना हुआ है वो। फिर आता है नाम मैनाल, क्या इसके ऊपर स्थित है? फिर अपन ने देखा कि साहब एक सहायक नदी कौन सी है? कोठारी। कहां से आ रही है? दिवेर पहाड़ियां। कौन सा बांध है? मेजा बांध। सभ्यता कौन सी है और कहां मिल रही है? तो भिलवाड़ा के नंदराय, भिलवाड़ा के ऊपर नाम आ रहा है खारी। निकलती कहां से? बिजराल गांव पहाड़ियां। बांध कौन कौन से? खारी और नारायण। तो नारायण सागर बांध, उसका नाम क्या बोलते हैं? आपका अजमेर का समुद्र कहते हैं, ध्यान रखना। और ये आपकी जाके मिलती है संगम नंबर जो 2 हमारा हो रहा है। कौन सा संगम है आपका यहाँ पे? राजमहल का। डाई कहां से आ रही है? किशनगढ़ क्षेत्र से आ रही है। माशी कहां से आ रही है? बांडी कहां से आ रही है? जयपुर। आमलोद और सामोद पहाड़ियां। मोरेल कहां से आ रही है? और मोरेल पर बांध कहां बना हुआ है? कहां बना हुआ है? सवाई माधोपुर में बना हुआ है। तो अभी आपका इतना ही। अभी आपका जो है वो ब्रेक होने वाला है 10 मिनट का। आते ही इसको बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है? आते इसको बनाना है। और अपन जो है नेक्स्ट अभी जो आ रही क्लास उसमें चंबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चंबल को पढ़ेंगे। क्लियर। चलो अभी बना, चलो बना लो, बाकी ब्रेक के बाद आप बना सकते हो। जो ऑनलाइन साथी हैं वो भी ध्यान रखना कि वापस क्लास आपकी स्टार्ट होगी, रीस्टार्ट 10 मिनट बाद।